लॉज ऑफ मोशन के पिछली क्लास में जब जो हम लोगों ने शायद 4 वीडियोस बना चुके हैं, वो सारे वीडियोस जो हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो लॉज ऑफ मोशन के हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसको आप ज़रूर देखिएगा। और ये आज हम लोग 5वां टॉपिक जो है वो ले रहे हैं। 5वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर प्लेस्ड हो और किसी एक बॉडी को पुल किया जाता है किसी फोर्स से, तो दोनों बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होता है, ये हम लोग मानेंगे कि अब फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट है बिटवीन द टू बॉडीज। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है बहुत बार, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एडुकेटर और आपके लिए फिजिक्स का वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को बाकी सब लोग देख सकते हैं। चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शुरुआत में और आखिर में, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे हमारे चैनल का फ़ायदा होगा और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे फ्यूचर में अच्छे से अच्छे और कंटेंट मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ फिजिक्स नहीं बताता हूँ, फिजिक्स के शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच से मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस का आंसर निकाला जाए, यही ऑब्जेक्टिव है मेरा। तो आज चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्लास में यही टॉपिक रहेगा कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी जो है वो प्लेस्ड है। तो मान लो कि ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है, और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो से अभी मान लिया 0.8 है। ये स्मूथ है इसलिए इसमें कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। अब मान लो कि ए को ऊपर से खींचा जाता है एफ से, और एफ की कोई वैल्यू ले लेते हैं, से 10 न्यूटन ले लेते हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये सवाल किया जाएगा। यही सवाल आ सकता है जब एफ को निचले वाले यानी कि बी पे लगाया जाए। तो ए और बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम लोग ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ये बी का सरफेस है, ये नीचे बी है और बी के सरफेस के ऊपर हमारा क्या है, ए है। तो अब हमारा जो फ्रिक्शन जो भी एक्ट करेगा, इसी सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसी सरफेस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब इस सरफेस पर फ्रिक्शन आगे करेगा कि पीछे करेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ए है। नीचे वाले पर फ्रिक्शन एक्ट इसलिए नहीं करेगा कि वो स्मूथ है। आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू एन होती है, जहां पर एन क्या होता है, एन जो होता है वो mg के बराबर होता है। तो एन कौन सा वाला होता है, इस मास से आएगा। नीचे वाले मास से एन नहीं आता है, वो ऊपर वाले मास से आता है। तो ऊपर वाला मास क्या है, ए है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो हो जाएगा, वहां पर हमारा मास ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक मास का नाम दे देते हैं। मास जो है ये 2 kg रख लेते हैं, और जो बी का मास है वो हम लोग 3 kg लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रख के ही थ्योरी को भी बताता हूँ। हम लोगों ने फोर्स ले लिया है, फोर्स आपने पुल किया है कितना, 10 न्यूटन। अब आप देखिए, आपने पुल किया ए को। तो आपने जब ए को पुल किया है, तो इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा यहाँ पे आपने ए को पुल किया है कितने से, एफ से, और वो एफ जो है वो कितना है, 10 न्यूटन है। तो बी भी पुल होगा। अब बी आपको समझने की बात है किससे पुल होगा। बी पे कोई जिन भूत तो है नहीं कि जो पुल करेगा। आप बोलेंगे एफ पुल करेगा, अरे एफ तो हमने ए पे लगाया है, तो बी को कैसे पुल करेगा। जिस बॉडी पे लगाइएगा वो उसी बॉडी को पुल करता है। तो एफ को जो पुल कर रहा है वो फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर बी पर फ्रिक्शन आगे लगा तो ए पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे लगेगा।
समझ में आ रही बात? अब ये एफ क्या है? एफ जो है वो इक्वल भी हो सकता है किसके? एफ मैक्स के, और इक्वल नहीं भी हो सकता है एफ मैक्स। आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन में फर्क होता है। फ्रिक्शन, एक्चुअल फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम या बराबर हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। याद रहे, बहुत बच्चे फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में ये करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन अलग चीज है, फ्रिक्शन अलग चीज है। फ्रिक्शन जो है, एक्चुअल फ्रिक्शन जो है जिसको एफ नाम दिया हमने, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो ही सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। और आप फ्रिक्शन की जो वैल्यू है कभी म्यू एन नहीं होता है, वो एफ मैक्स का जो वैल्यू होता है वो म्यू एन होता है। इतनी बातें जो हैं वो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है, इतनी बातें ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना? फिर हमारा जो स्टेप वन है वो देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखते चले जाइए। स्टेप वन में क्या करेंगे वो हर क्वेश्चन के लिए है। हम लोग दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल मान लेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। टोटल मास 3 + 2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरा स्टेप जो है, आप एफ मैक्स निकाल लीजिए, इसी से सारा डिसीजन होगा। एफ मैक्स क्या होता है? म्यू एन होता है। म्यू का वैल्यू हमने ले लिया हुआ है कितना? 0.8, और एन का वैल्यू मास ऑफ ए इंटू जी। तो हमारा 0.8 मास ऑफ ए क्या था? 2, और ये 20 हो गया। तो ये हमारा 20, यानी कि ये हमारा 16 न्यूटन के बराबर आ गया। आपने देखा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 न्यूटन है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअल फ्रिक्शन भी 16 न्यूटन है? कतई नहीं। एक्चुअल फ्रिक्शन 16 न्यूटन, ये अब ये बता रहा है कि एक्चुअल फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम 16 न्यूटन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम लोग ये तीसरी बात करते हैं। यहाँ पर तीसरी बात जो है वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि बी को चलाने के लिए, बी को एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए? एफ चाहिए। अच्छा, बी का एक्सेलरेशन जो है हमने क्या मान रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। तो मास क्या है इसका? 3, और एक्सेलरेशन 2। तो इसको चलाने के लिए कितना चाहिए? 6 न्यूटन चाहिए। तो इसको चलाने के लिए 6 न्यूटन चाहिए। और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है हमेशा कोई चीज अवेलेबल होता है, और जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है वो हमेशा जो है वो डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 16 रुपीज अवेलेबल है, लेकिन आपको गोलगप्पे खाने हैं 6 रुपए के, तो आप 16 रुपीज थोड़ी ना दे के आइए, लेकिन हाँ, गोलगप्पे खा सकते हैं, इसलिए कि अवेलेबल अमाउंट आपके पास है और उससे कम चाहिए। तो हमेशा डिमांड को सप्लाई या अवेलेबिलिटी से कम होना चाहिए, यानी कि डिमांड जो है को लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे? अवेलेबल से। और यहाँ पर है, अगर इफ above इज द केस, above इज द केस, वो है क्योंकि डिमांड आपकी 6 न्यूटन की है और अवेलेबल कितना है? 16 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही है, और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि आंसर हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और इसका मतलब है कि ए एंड बी विल मूव टुगेदर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने आंसर तो शुरू में ही ले लिया था, लेकिन आपने चेक किया कि वो आंसर एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हमने स्टेप वन में जो आंसर माना था वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कब एक्सेप्टेबल होगा? कि जब आपका ये वाला केस जो है हो जाएगा। और वो दोनों केस निकालने के लिए क्या करना है मैंने बता दिया। सबसे पहले एफ मैक्स निकालना है, जो कि वो अवेलेबल फोर्स बताएगा, और चलाने वाला फोर्स जो चाहिए, डिमांड फोर्स, वो बताएगा कौन? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है,
तो अब देखेंगे कि अगर डिमांड कम है, अवेलेबल ज़्यादा है, तो डिमांड पूरी हो गई। जब डिमांड पूरी हो गई, तो वो क्यों अलग-अलग एक्सेलरेशन से चलेगा? वो जो हमने माना है या जो हमने लेट कर लिया है कि वो 2 मीटर से चल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट इज़ द जनरल केस? ऑफ कोर्स नॉट। ये डिपेंड करता है म्यू पर। एक हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ये अ, जो फोर्स है हमारा, वो थोड़ा हम कम कर देते हैं। यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, और मास जो है वही रखते हैं। और ये हमारा रख देते हैं मास ऑफ बी ना। मास ऑफ बी जो है कितना था, 3 kg। सब कुछ डाटा वही रखते हैं ताकि आसानी हो। फोर्स को बदल दिया। फोर्स भी आप वही रख लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने फोर्स भी वही रख लिया। फोर्स भी आपने वही रख लिया ताकि ज़्यादा आपको इधर-उधर वेरिएशन ना करना पड़े। 10 न्यूटन, ठीक है। सिर्फ म्यू का वैल्यू बदल दिया। म्यू जो है 0.1 है, जिसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। 0.1 या 0.2 कर दो। अब आप देखिए, फिर से चलते हैं। स्टेप 1 तो वही रहेगा। स्टेप 1 क्या रहेगा? ए को ए बी मान लीजिए, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, which is equal to 10 by 5, which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने F से खींचा, तो इसको कौन चला रहा है? F। और हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसको किससे खींचेंगे? F से। रिमेंबर, ये जो B पे F लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको आगे ले जा रहा है B को। अब अगर हमको इस एक्सेलरेशन से चलना है, AB का एक्सेलरेशन कितना हमने लिया हुआ है? 2 मीटर, जो कि हर स्टेप में लेना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 kg था ना, ये 3 kg हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 2, तो ये 6 न्यूटन। यहाँ तक तो सारी चीजें हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या होता है? म्यू एन होता है। म्यू 0.1 इंटू एम, मतलब कि 2 इंटू कितना, 10। तो आंसर कितना हो गया? हमारा 0.2 यानी कि 2 न्यूटन। यहाँ पर देखिए, ये डिमांड है, यानी कि चाहिए आपको इतना, उसको 2 से चलना है तो। लेकिन ये क्या है आपका? अवेलेबल सप्लाई। अवेलेबल का मतलब सप्लाई। क्या बताया था कि डिमांड जो है शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू क्या? सप्लाई या अवेलेबल। यहाँ पर डिमांड कितना है? 6, और लेस देन इक्वल टू कितना? 2 न्यूटन, जो कि फॉल्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एजम्पशन है ए और ए का, वो हमारा क्या है? फॉल्स है। यानी कि हमारा ए जो है ए बी के बराबर नहीं होगा। यानी कि बोथ विल मूव विद अ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ए एंड बी will move with different acceleration। अब सवाल है कि ए पर जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। भाई आपके पॉकेट में 2 रुपए है, खर्चा है 6 रुपए, तो अब तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? अरे जो 2 रुपए का सामान है उसको खरीद के खा लेंगे, यही काम करेगा। तो फ्रिक्शन जो है का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वो 2 न्यूटन है, तो एफ भी 2 ही न्यूटन लगेगा। अब इसका मास कितना है हमारा, बताइए? 3 kg है। तो अब एक एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन, और मास कितना है? 3। तो एक्सेलरेशन हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, बी का। अब ए का एक्सेलरेशन ले लें। ए पे कौन सा फोर्स लग रहा था हमारा, 10 वाला, और इधर एफ निकल गया, एफ कितना आ गया, 2 न्यूटन, जो उस पे लगेगा इस पे लगेगा। तो हमारा जो ए का एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया, 10 - 2, और डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है, ए का मास 2 kg है, तो ये हमारा 2 kg, यानी कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ए का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और बी का एक्सेलरेशन हो गया 2/3 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों, है ना कूल मेथड एकदम। तो आपको ये स्टेप जो है याद रखने हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले हर केस में अज्यूम कर लेना है ए बी के बराबर है, फिर देखना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल कब है, ए बी के बराबर, यानी कि मूविंग टुगेदर, जब डिमांड लेस हो अवेलेबल से। डिमांड क्या है, तो डिमांड जो है वो फ्रिक्शन है, अवेलेबल क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो अगर वो कम होगा तो यस, हमारा मनोकामना पूरा हो गया, तो ए बी के बराबर होगा। अगर नहीं है तो जो रहेगा वही मिलेगा ना, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, तो एक्चुअल फ्रिक्शन भी 2 ही न्यूटन होगा। और इस तरह से हम लोगों ने ए और बी का आंसर निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी का जो है वो आंसर निकाल लिया। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम लोग को कितने प्रैक्टिकल अप्रोच आज हम लोगों ने अडॉप्ट किए। इसी तरह से हम ये फोर्स नीचे भी लगाया जा सकता है। जब ये फोर्स नीचे लगेगा, नीचे पुल कीजिएगा तो ऊपर वाले को फिर फ्रिक्शन पुल करेगा। फिर बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो, और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, प्लीज 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 और स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, क्योंकि विद्या को बढ़ाने से विद्या घटती नहीं और बढ़ती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।